हरे कृष्णा राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। आज माघ के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज के ही दिन संकट चौथ का व्रत रखा जाता है। कुछ स्थानों पर इसे तिल चौथ भी कहते हैं। यह चौथ साल की सबसे बड़ी चौथ मानी जाती है। इस दिन भगवान श्री गणेश की आराधना सौभाग्य प्रदान करने वाली होती है। आज के दिन भगवान गणेश और माता पार्वती की पूजा करने से तथा व्रत कथा को सुनने से संतान के ऊपर आने वाले सभी कष्ट अति शीघ्र दूर हो जाते हैं तथा संतान की दीर्घ आयु होती है। भगवान शिव जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया था कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा तो उसकी सभी दुखों से मुक्ति मिलेगी और सभी आज मैं आपको सुना रही हूँ संकट चौथ की कथा। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए। एक गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। दोनों की कोई पूजा पाठ नहीं करते थे। संभवत इसी कारण उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसी के घर गई तो उसने देखा कि वो कोई पूजा कर रही है। पूछने पर पता चला कि उस दिन संकट चौथ थी और पड़ोसन उसी की पूजा कर रही थी। साहूकारनी ने उससे पूछा कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि इसे करने से अन्न धन सुख सुहाग संतान सब मिलता है। इस पर साहूकारनी ने कहा कि यदि वह गर्भवती हुई तो 1.25 तिलकुट बनाकर चौथ का व्रत करेगी। गणेश भगवान की कृपा से वह गर्भवती हो गई। तब उसने संतान के जन्म पर व्रत पूजा करने का इरादा किया। कुछ समय बाद उसका पुत्र हुआ तो फिर उसने व्रत को टाल दिया और कहा कि जब उसके बेटे का विवाह होगा तब वह संकट चौथ का व्रत करेगी। बेटा बड़ा हुआ और उसका परदेश में विवाह सुनिश्चित हो गया। जब बेटा बारात लेकर गया तब भी साहूकारनी ने व्रत करने का इरादा नहीं दिखाया। इससे गणेश भगवान रुष्ट हो गए और चौथ माता भी नाराज हो गई, जिसके चलते बेटा फेरों के बीच ही अदृश्य हो गया और चौथ खोजने पर भी जब वह नहीं मिला तो विवाह आधा हुआ रह गया और सभी अपने घर चल गए। एक दिन उस युवक की अर्ध विवाह पत्नी अपनी सहेलियों के साथ पूजा के लिए दूब लेने जंगल गई। रास्ते में वहीं पीपल का पेड़ पड़ा जिस पर उसका आधा पति बैठा था। उसने आवाज दी, आ मेरी अर्ध विवाही। डर कर लड़की घर चली आई पर दुख से सूखने लगी। जब उसकी माँ ने उसका कारण पूछा तो उसने जंगल की घटना का जिक्र किया। उसकी माँ उसी स्थान पर गई तो उसने देखा कि सेहरा पहने साफा बांधे उसका जमाई पीपल पर बैठा है। उसने इसका कारण पूछा तो लड़के ने बताया कि उसकी माँ ने बोलने के बाद भी चौथ का तिलकूट नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर उसे वहां बिठा दिया। यह सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला था। तो उसने कहा, हाँ तिलकूट बोला था। तब उसकी समधिन ने कहा कि बोलने के बावजूद अपना वचन न निभाने के कारण सबको दंड भुगतना पड़ रहा है। इस पर साहूकारनी ने कहा कि जैसे ही उसका बेटा बहू लेकर घर आएगा तो वह तिलकूट करेगी। इससे गणेश जी प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को मुक्त करके पूरे फेरे करने का आशीर्वाद दिया। धूमधाम से विवाह हो गया और बहू को लेकर घर आया। इसके बाद प्रसन्न साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकूट का पूजन किया। साथ ही प्रार्थना की कि हे श्री गणेश और चौथ माता, जैसे आपके आशीर्वाद से मेरे कष्ट दूर हुए ऐसे सबके दूर हो। और वह हमेशा संकट चौथ और तिलकूट करने लगी। तभी से लोग ये कथा को पढ़कर इस व्रत को करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। आइए श्रवण करते हैं संकट गणेश चतुर्थी की दूसरी कथा। पौराणिक गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कहीं विपदाओं में घिरे थे, तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग सकता है।
तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिवजी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रही। जय श्री राधे।